नमस्कार दोस्तों, करियर स्प्रिंट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बात करते हैं एक और नई खुशखबरी के साथ, एक और नई अपडेट के साथ। जी हां दोस्तों, एसएसबी कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट 2026। तो इसके लिए एसएसबी के लिए स्पोर्ट्स कोटा कांस्टेबल की कुछ वैकेंसियां निकाली गई है। जिसकी हम बात करते हैं वैकेंसियों की, तो उन्होंने 404 कांस्टेबल की वैकेंसियां निकाली है। और अगर बात करते हैं पे स्केल की, तो जो आपका पे लेवल है, पे लेवल 3 रहेगा। एंड आपकी जो सैलरी है, सैलरी 21,700 से लेके 69,100 के बीच में रहने वाली है। चलिए बात करते हैं आगे। सीमा सुरक्षा बल में इन्होंने 404 वैकेंसियां, जो यहाँ पर आप नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो, अंडर स्पोर्ट्स कोटा, जो स्पोर्ट्स मैन है जिन्होंने अभी पास्ट में 2 साल के बीच में कोई भी एक्टिविटी की है, स्पोर्ट्स के अंदर कोई मेडल लिया हो, नेशनल या इंटरनेशनल के लिए कोई खेला हो, तो उसके लिए वैकेंसियाँ रखी है। अगर हम बात करते हैं इसके पे लेवल की, तो पे लेवल जो 3 और 21,700 से लेके 69,100 के बीच में आपकी पे रहने वाली। अब बात करते हैं इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक की। तो आप इसके ऊपर applyssp.com के ऊपर जाकर के अप्लाई कर सकते हो। जो इसकी फॉर्म ओपनिंग डेट है 9 मई 2026 से स्टार्ट हो गई है और 7 जून 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसियाँ रखी गई है। 28 स्पोर्ट्स कोटे की इन्होंने कुछ वैकेंसियाँ रखी है, जिसमें एथलीट्स, हॉकी प्लेयर, रेसलर, उसके बाद बॉक्सिंग, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, वुशु, ताइक्वांडो, कराटे एंड अदर काफ़ी पोस्टें हैं जो इन्होंने इसके ऊपर वैकेंसियाँ रखी है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो भी इसके अंदर स्पोर्ट्समैन जिसने 2 साल के अंदर अपना किसी भी स्ट्रीम के अंदर कोई मेडल जीता हो या अपने स्टेट और नेशनल को रिप्रेजेंट किया हो। चलिए अब बात करते हैं इसकी रिक्रूटमेंट बॉडी की। तो जो इसकी रिक्रूटिंग बॉडी है, सीमा सुरक्षा बल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो इसकी जो पोस्ट नेम रहेगा, पोस्ट नेम है कांस्टेबल। जो भी स्पोर्ट्स कोटे में आपकी वैकेंसियाँ फिलिंग होने वाली है। टोटल वैकेंसियाँ 404 है और इसका पे लेवल 3, जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 21,000 से लेके 69,100 के बीच में रहने वाली है। और इसके साथ साथ जो भी आपका डीए है, एचआरए है, ये आपके अदर अलाउंसेस है जो इसके बीच में आपको जोड़ दिए जाएंगे और आपको जो सैलरी रहने की उम्मीद है वो 35 से 36,000 के बीच में इन हैंड आपको मिल जाएगी। और अगर हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट की, तो जिसकी एज लिमिट है 18 से लेके 23 साल के बीच में इसकी एज रखी है। और हम बात करते हैं इसी जो एप्लीकेशन फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस के लिए इन्होंने 100 रुपये फॉर अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए रखी है, वो भी मेल के लिए। और अगर हम बात करते हैं एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो उसकी किसी भी प्रकार की कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं इसके सिलेक्शन मोड की। तो सिलेक्शन मोड में आपका किसी भी प्रकार का रिटन एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपका किसी भी प्रकार का रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर होगा। आपका फील्ड ट्रायल लिया जाएगा, जो भी आपके पास स्किल टेस्ट है उसके लिए पूछा जाएगा। आपका पीएसटी, उसके डीएमई एंड आरएमई टेस्ट होंगे, उसके बाद ही आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो। और अगर हम जॉब लोकेशन की बात करते हैं, तो जॉब लोकेशन जो है ऑल ओवर इंडिया रहेगा। और इसका जो एप्लीकेशन मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा और applyssb.com के ऊपर जा कर के आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके लिए आपको लास्ट डेट जो है 7 जून 2026 की रखी गई है। 7 जून से पहले पहले आप अपनी फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं वैकेंसियों की। तो कौन कौन सी स्पोर्ट्स के लिए कौन कौन सी वैकेंसियाँ रखी गई है। अगर हम बात करते हैं इसके एथलीट्स की, तो एथलीट के लिए मैन के लिए 20 पोस्टें रखी गई है। उसके बाद वुमेन के लिए 22 पोस्टें रखी गई है। और हम हॉकी की बात करते हैं, तो उसके लिए हॉकी मैन के लिए 17 पोस्ट है। उसके बाद वुमेन के लिए 11 पोस्ट रखी गई है। और फुटबॉल की बात करते हैं, तो फुटबॉल के लिए 11 पोस्ट मैन के लिए, उसके बाद 11 पोस्ट वुमेन के लिए रखी है। उसके बाद बॉक्सिंग की बात करते हैं, तो बॉक्सिंग में भी 11 पोस्ट मैन के लिए रखी है और 7 जो पोस्ट है वो वुमेन के लिए रखी गई है। और हम रेसलिंग की बात करते हैं, तो रेसलिंग के लिए 16 पोस्ट मैन के लिए है और 11 पोस्ट जो है वुमेन के लिए रखी गई है। और वुशु की बात करते हैं, तो इसके लिए 9 पोस्टें जो है मैन के लिए रहेंगी एंड वुमेन के लिए 7 पोस्टें रहेंगी। पिंचाक सिलाट के लिए 8 पोस्टें रखी गई है मैन के लिए और वुमेन के लिए 8 पोस्टें रखी गई है। ताइक्वांडो के लिए 8 पोस्टें रखी गई है मैन के लिए, उसके बाद 8 पोस्टें रखी गई है वुमेन के लिए। और हम बात करते हैं इसके कराटे की, तो कराटे में भी 7 पोस्टें रखी गई है मैन के लिए
और 7 पोस्टें रखी गई वुमेन के लिए। उसके बाद कायाकिंग और कैनोइंग के लिए 13 पोस्टें रखी गई है मैन के लिए और 14 पोस्टें रखी है वुमेन के लिए। उसके बाद अदर पोस्ट की बात करते हैं तो इसमें अदर पोस्ट आर्चरी है, एक्वेटाइज है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, साइकिलिंग है। काफ़ी जो पोस्ट हैं आप यहाँ पर जाकर ये चेक कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो जो इसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, मैट्रिकुलेशन रहने वाली है। जो भी कैंडिडेट 10th पास है इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ अचीवमेंट होनी चाहिए। पास्ट 2 साल के अंदर उसने किसी भी अचीवमेंट के अंदर एक्टिविटी की हो। अगर हम बात करते हैं उन्होंने किसी भी स्टेट और नेशनल के लिए रिप्रेजेंट किया हो, और हम बात करते हैं उसने किसी भी सीनियर और जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में कोई भी गोल्ड मेडल लिया हो। किसी प्रकार का मेडल हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं में गोल्ड मेडल ही हो। उसके बाद हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम, विंटर गेम, पैरा गेम्स के अंदर उन्होंने किसी प्रकार का कोई मेडल लिया हो। उसके बाद हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में किसी प्रकार का मेडल लिया हो। और हम बात करते हैं उसकी स्कूल गेम्स, उसके बाद फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर उन्होंने किसी प्रकार का कोई मेडल जीता हो। और हम बात करते हैं इसकी, उसके बाद हम बात करते हैं उन्होंने इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया हो, रिप्रेजेंट किया हो। उसके बाद करते हैं नेशनल स्कूल गेम्स के अंदर उन्होंने रिप्रेजेंट किया हो। तो जो भी कैंडिडेट जिन्होंने इन एक्टिविटियों में भाग लिया है या मेडल लिया है किसी प्रकार का, तो वो कैंडिडेट ही इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। अन्य स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं और कोशिश भी ना करें, क्योंकि आपकी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं एज लिमिट की। तो इसकी एज लिमिट रखी गई है 18 साल से लेकर के 23 ईयर्स तक इसकी उम्र रखी गई है। और जो इसकी है लास्ट डेट इसकी 7 जून 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर हम SC और ST की बात करते हैं तो उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। और OBC की बात करते हैं तो OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और हम अब बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। तो जो एक्स सर्विसमैन है उनके 3 + 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। टोटल जो है इनका 8 हो जाता है। यानी कि कोई भी एक्स सर्विसमैन है, जब कोई जॉब छोड़ने के बाद उनका 3 साल का उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक और इनके पास 5 साल का और बेनिफिट है, जो टोटल 8 हो जाता है। तो आपको एक्स सर्विसमैन के लिए 8 साल का टोटल रिलैक्सेशन दे के रखा है। और हम बात करते हैं J&K डोमिसाइल के लिए तो 15 ईयर्स का। उसके बाद वो भी कैटेगरी वाइज उनको अलग अलग से रखा गया है। तो चलिए बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में हाइट जो है मेल जनरल की 170 सेंटीमीटर रहेगी, और जिसकी भी हाइट फीमेल की 157 सेंटीमीटर है जनरल की, वो इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके बाद चेस्ट जो है 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में रहेंगी। उसके बाद BMI रेंज 80 to 25 रहेगा। तो चलिए बात करते हैं इसके मेन भाग की। तो इसमें इसकी आपकी सैलरी जो है, बेसिक सैलरी आपकी 21,700 पर मंथ रहेगी। इसके ऊपर आपके DA और उसके ऊपर आपको HRA अलग से जोड़ दिया जाएगा, जिसमें आपकी इन हैंड सैलरी 35 से 40 हज़ार के बीच में रहेगी। और हम बात करते हैं इसकी लास्ट आपकी जो बेसिक जा सकती है तो 69,100 तक आपकी बेसिक जा सकती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी तो मैंने आपको प्रोवाइड की है। तो जिसको भी वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जो भी स्टूडेंट है कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। जुड़े रहें अगली अपडेट के साथ नई वीडियो के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।